हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पर जो ट्रिक सीरीज लेके आए हैं, ट्रिक सीरीज 4 है। तो जितने भी आपको ये ट्रिक सीरीज बताई जा रही है, आपको करना क्या है, एक नोट्स में इसको आप तैयार कर लेना है। जब भी आप तैयारी वगैरह करेंगे तो ये बहुत ही काम देगा। ठीक है, तो हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं कि आप लोग सिंपली क्या सोचते हो कि लीनियरी मेथड सोचते हो, सिंपल मेथड सोचते हो। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ ये लैटरली माइंड बता रहा हूँ आपको। लैटरली मतलब क्या, आउट ऑफ बॉक्स सोचना, थोड़ा हट के सोचना। ठीक है, और मेरी तरह जैसे आप धीरे धीरे आप सोचने लगेंगे ना तो क्वेश्चन बड़े छोटे दिखेंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन को देखते ही आंसर आपको दिखने लगेगा, आपकी भी ऐसे धीरे धीरे आदत बन जाएगी। तो मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है ये जेई 2005 क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है ये नीट और जेई का बहुत ही चहेता क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान सुनिएगा। जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान है। कह रहा है ए ब्लॉक इज केप्ट ऑन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस। किसी ब्लॉक को किसी फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस पे रखा गया है और विद एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, यानी कि जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, जो एंगल बन रहा है इसके बीच में, सरफेस के बीच में कितना बन रहा है, अल्फा बन रहा है। द इंक्लाइन इज गिवन एन एक्सेलरेशन a टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। कह रहा है कि ये जो एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक को a दिया जा रहा है ताकि ये ब्लॉक स्टेशनरी स्टेट में बना रहे। तो हमारा जो ये ब्लॉक सिस्टम है इसी पर कोई ना कोई मास है। कह रहा है कि इसको मतलब एक्सेलरेशन दिया जा रहा है ताकि जो ब्लॉक है इसके ऊपर रखा गया है इतना एक्सेलरेशन दो कि मतलब ये रुका रहे, इसके ऊपर स्टेशनरी रहे। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन दिया जा रहा है इसको स्टेशनरी बनाने के लिए यहाँ पे a दिया जा रहा है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पर, द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा। तो एक तो हम लोग एक्सटेंडेड मेथड देखेंगे, जो नॉर्मल मेथड हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट देखेंगे। तो अगर हम लोग एक्सटेंडेड मेथड की बात करें तो अगर पहले हम इसको क्या कर लेंगे, कंपोनेंट कर लेंगे इस मास का। ठीक है, हालांकि मैं यहां पे किया हूं, ये मास है इंक्लाइन प्लेन और इसके ऊपर कैपिटल M रखा गया है, और इसमें जो एंगल बना है क्या बना है, यहां पर अल्फा बन रहा है। थोड़ा साफ साफ फिगर में देखते हैं हम लोग इसी को। जैसे ये इंक्लाइन प्लेन है और नीचे क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है, और इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा गया है क्या है, कैपिटल M है। ठीक, हमको पता है एक नीचे फोर्स लगेगा जिसका नाम क्या है, mg है, और जब इसका कंपोनेंट करेंगे, अच्छा ये जो अल्फा है थीटा, थीटा के पास वाला कौन हो जाएगा, cos थीटा, यानी हम बोलेंगे mg cos अल्फा बोलेंगे, ये वाला एंगल, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, mg sin अल्फा। ठीक है, और यहां पर एक स्यूडो फोर्स एक्ट करता है, उस स्यूडो फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ma, इसी डायरेक्शन में। ये जो स्यूडो फोर्स होगा किसके बराबर होगा, ma बराबर होगा। अब ma का कंपोनेंट करेंगे, इधर क्या मिलेगा आपको और इधर क्या मिलेगा, जो नॉर्मल मिलेगा हमको क्या मिलेगा, थीटा के पास वाला, जस्ट इसके पास वाला क्या बनेगा, mg cos अल्फा, एक मिनट ma है, g नहीं है, ma cos अल्फा, और इधर क्या बनेगा, a sin अल्फा, यानी mg cos अल्फा mg sin अल्फा का कंपोनेंट इधर आएगा, और ma cos अल्फा और mg sin अल्फा का कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन होगा। अगर हम कहें कि इस ब्लॉक को रोकने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट हेल्प करेंगे, तो यहां पर mg sin अल्फा हेल्प करेगा और ma cos अल्फा हेल्प करेगा। कब ये स्टेशनरी स्टेट में होगा, जब ये वाले कंपोनेंट, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, तब जाकर हम कहेंगे कि जो ब्लॉक है हमारा स्टेशनरी स्टेट पे रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको, इस वाले कंपोनेंट को ma cos अल्फा को इक्वल कर लेंगे किसके, mg sin अल्फा के। ठीक है, अब यहां पे क्या कट जाएगा, m से m कट जाएगा। यहां पे हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या लिखेंगे यहां पे, g into sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। ठीक है, और sin अल्फा अपॉन cos अल्फा यानी sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा यानी tan अल्फा। तो एक्सेलरेशन क्या निकल के आ जाएगा हमारा, देखो a बराबर g tan अल्फा कहां पे है, ये फोर्थ ऑप्शन में है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा।
कुल मिला के इसमें आपको क्या सीखना था, कंपोनेंट करना चाहिए था, पर बहुत सारे स्टूडेंट को कंपोनेंट करने में दिक्कत होती है। आप उनको पता है कि लास्ट मेथड कौन लगाएंगे, शॉर्टकट क्या लगाएंगे, ठीक, आपके अंदर की मन की बात बता रही है, आप खुश हो रहे हैं, ठीक। तो हम लोग शॉर्टकट की मेथड की बात करने वाले हैं। शॉर्टकट मेथड क्या है, इसको हम लोग देखते ही सॉल्व करेंगे, मेरे तरीके से आप लोगों को सोचना है ना। इस शॉर्टकट मेथड को हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री कंडीशन मेथड। बाउंड्री कंडीशन मेथड मतलब कि ध्यान सुनिएगा, जैसे ये ब्लॉक सिस्टम था और यहां पे कैपिटल एम मास रखा हुआ था और इसके बीच में जो एंगल बन रहा था अल्फा बन रहा था और इसको ए से ए दिया जा रहा था, ठीक है। और बिल्कुल आप मेरे तरीके से सोचिएगा इसको, जैसे ये एंगल है ये और इसी को ब्लॉक रखा गया है, अब इसको एसिलेट किया जा रहा है ना। अब कितना एसिलेशन दिया जाए कि ये ब्लॉक इसी पे स्टेशनरी स्टेट में बना रहे, ठीक। अब हम करने वाले क्या है, जैसे जैसे हम इसके बीच में अल्फा को बढ़ाते जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे हम अल्फा को बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे अल्फा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और एक टाइम आएगा क्या कि ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ब्लॉक ना गिरे नीचे, हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को इनफाइनाइट स्पीड से, जो कि पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट एक्सेलरेशन से इसको हम आगे लेके जाएंगे और इनफाइनाइट स्पीड से अगर आगे लेके जाएंगे तो ये स्टेशनरी स्टेट में बना रह जाएगा। सोच पा रहे मेरे हिसाब से। तो यहां पे हम ये लिख सकते हैं कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। कब, जब अल्फा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब ये जो कंडीशन है ऐसे बन जाएगी और ब्लॉक को रोक के रखने के लिए एक्सेलरेशन हमको कितना लेना पड़ेगा, पर इनफाइनाइट लेना पड़ेगा, ठीक। बस अब जुगाड़ हो गया है। अब देखो यहां पे कि अल्फा हम कहां पे 90 रखें कि एक्सेलरेशन हमको इनफाइनाइट मिल जाए, ठीक है। आप रख के देख लो यहां पे। तो जैसे यहां पे क्या है, g/10 अल्फा, तो g/10 अल्फा 10 90 वैल्यू रखोगे यहां पे और 10 90 की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट यानी कि g/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, ठीक। ये तो हो नहीं सकता। फिर यहां पे हम बात करते हैं अगला g cos अल्फा। g cos अल्फा में क्या हो जाएगा यहां पे, g और cosec अल्फा को हम क्या लिखेंगे, 1/sin अल्फा। sin अल्फा, sin अल्फा कितना है, 90 और sin 90 वैल्यू कितनी होती है, 1, तो यानी कि g 1/1 कट कितना आ रहा है, g आ रहा है, इनफाइनाइट नहीं आ रहा, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा और अभी g आ रहा है इसमें भी, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक। अब यहां पे रख के देखो g बराबर g और tan अल्फा के स्थान में क्या रखेंगे, tan 90 और हमको पता है tan 90 वैल्यू कितनी होती है, बोलो, इनफाइनाइट, तो हो जाएगा g into इनफाइनाइट। बताओ एक्सेलरेशन कितना आ गया, इनफाइनाइट के बराबर आ गया, तो हम कहेंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहां पर, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बाउंड्री कंडीशन मेथड सोचते हैं। तो मैं आपको जो सोचने का तरीका बता रहा हूं ये आउट ऑफ बॉक्स, ठीक है ना, सेकंडों कैसे आएंगे आंसर, तो धीरे धीरे आपको भी ऐसी आदत हो जाएगी, आप सोचते हो सर कैसे सॉल्व कर रहे होंगे, तो धीरे धीरे आपको भी ऐसी आदत हो जाएगी। तो ऐसे ही हम लोग ट्रिक लेके आते रहेंगे और ऐसे हैशटैग करके बहुत सारी सीरीज हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।